अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब का महीना शुरू हो चुका है। रजब का महीना ये बड़ी फजीलत वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजब का महीना ये अल्लाह का महीना है, और शाबान ये मेरा महीना है, और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि रजब का महीना ये खेती करने का महीना है, नेकियों की खेती करने का महीना है, और ये शाबान का महीना ये उस नेकियों की खेती के बढ़ने का महीना है, और रमज़ान ये नेकियों की खेती को काटने का महीना है। इसीलिए हमें और आपको रजब के महीने में खूब इबादत करना चाहिए। इबादतों की आदत रजब के महीने से ही बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि रमज़ान आते आते इबादत का शौक़ हमारे अंदर पैदा हो जाए, इबादत करने की आदत हमारी हो जाए। ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो आप फरमाते थे जब महीना शुरू होते ही, अल्लाह मुबारक लेना फ़िरोज़ाबाद नवल कुमार मस्ताना के अलावा हमारे राज और सावन के महीने में बरकत अता फरमाए और हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। इसीलिए हम रज्जब के महीने से ही इबादत शुरू कर दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज्जब के महीने में रोज़ा भी रखा करते थे, इबादत भी किया करते थे, क्योंकि रज्जब का महीना बुजुर्गी और वक़ार वाला महीना है। 4 महीने जो फिर मतवाले हैं ना, उसमें एक रजब का महीना दिए हैं। इसीलिए अगर आप चाहें तो उन्हीं रोज़ों से रख सकते हैं, और अगर आपके पहले से आपके ऊपर हज़ारों हैं तो आप उन लोगों को भी रख सकते हैं। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि रजब के महीने में हमें इबादत शुरू कर देना चाहिए और बढ़ोतरी को बढ़ाना चाहिए, इबादत करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि रमज़ान आते आते हमारी आदत इबादत करने की हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए पहला काम इबादत खूब करनी है। अगर आपके हज़ारों हैं तो उन लोगों को भी आप रजब के महीने में रख सकते हैं, और ख्वाहिश है तो हम करना है कि अल्लाह हमें माह रमज़ान के आने आने तक पहुंचना तथा मज़ा उठाना नसीब फरमाए। वो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना, वो दुआ हमें अभी से ही मुसलसल करनी है। रमज़ान के आने आने तक जब तक हमें माह रमज़ान नसीब नहीं हो जाता, उस दुआ का हमें ख़ास एहतमाम करना है। तमाम करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, तो कि जिस तरह से रजब के महीने में नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, इबादतों की फजीलत बढ़ जाती है, इसी तरह से रजब के महीने में गुनाह कबीरा भी बढ़ जाता है। तो पहला काम इबादतों की कसरत, और दूसरा काम जो हमें करना है वो गुनाहों से बचना है। तो नंबर 1 कि इबादतों की कसरत और जो मखसूस दुआएं हैं उसका खास एहतिमाम। नंबर 2, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। ये रजबुल मुरज्जब के महीने के बारे में कुछ बातें जो हैं। मैंने आप लोगों से जिक्र किया, और जो काम करने के हैं वो करने के काम भी मैंने आपको बता दिए, और जो काम नहीं करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।